ट्रांसपोर्ट क्राइसिस ने कश्मीर के एप्पल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। इस वक्त हम कश्मीर की एक बहुत बड़ी फ्रूट मंडी है पारिमपुरा, वहां पे हैं। हालांकि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एप्पल ट्रक जो हैं भरे जा रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा उम्मीद है और विश्वास बहुत कम है, क्योंकि ये ट्रक कब पहुंचेगा अपनी मंजिल पे किसी को कोई खबर नहीं है। भर दिया है, क्या जम्मू रास्ते पे स्टक हो जाएगा, क्या यहीं काजीगुंड में रुक जाएगा? आज भी जो एप्पल ग्रोवर है, जो ट्रेडर है, जो ट्रांसपोर्टर है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अभी तक अगर आप बात करें तो 1200 करोड़ के आसपास, 12 से 1500 करोड़ का लॉस है। और हॉर्टिकल्चर कश्मीर का जो आर्थिक व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बैकबोन है। टूरिज्म की बहुत बात होती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर असली कश्मीर की इकोनॉमी को चलाता है। और इस साल हालत बहुत ज्यादा खराब है। इमोशनल सीन्स हैं जो एप्पल ग्रोवर हैं, क्योंकि अगर आप सेब की बात करें तो ये इसमें बड़े बड़े लोग नहीं हैं, इसमें छोटे छोटे जो बागान के मालिक हैं 500-800 पेटी जो उनकी निकलती है वो बेचते हैं। और पूरी साल का खर्चा, चाहे उनके घर में कोई शादी से लेके पढ़ाई से लेके कोई भी काम है, तो इन 2 महीनों में जिस तरीके की वो कमाई करेंगे उसी पे पूरा दारोमदार है। इसीलिए लोग जो है रो रहे हैं। हमें ऐसे दृश्य भी दिखे जहां कपड़े फाड़ रहे हैं एप्पल ग्रोवर्स, और बिना वजह नहीं है। हालांकि सरकार ने दावा किया था कि 1,37,000 जो मैट्रिक टन सेब अभी तक निकल चुका है। हालांकि ट्रांसपोर्ट की हालत थोड़ी बेहतर हुई है हाईवे की, लेकिन यहां सप्लाई चेन जो है पूरी तरह तबाह हो गई। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसमें आपको कमाई करनी है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि रास्ता एकदम से अगर खुला है, जो बैकलॉग है, यानी कि जो हजारों ट्रक फंसे थे वो एक ही झटके में दिल्ली या बाकी मार्केट्स तक पहुंचते हैं, और जो रेट है, प्राइस है, वो सीधा नीचे गिर जाता है। और बहुत ज्यादा जो प्रोड्यूस है वो खराब भी हो गया है। तो अब जहां ट्रांसपोर्ट का मसला शायद आगे ईज हो, लेकिन जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है उस वजह से अब लॉसेज हो रही हैं। ट्रक्स जो 10-10 दिन फंसे थे उसमें पूरा माल जो है बर्बाद हो गया है, और जो पहुंचता भी है 50% लॉसेस पे पहुंच रहा है। अभी भी नेशनल हाईवे की बात करें तो एक किस्तों में ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है। तो फ्रूट ग्रोवर्स मांग कर रहे हैं कि एक कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाए, और एक झटके में माल नहीं बल्कि ग्रेजुअली रेगुलेशन से जो है उनको वहां पहुंचने दिया जाए। ट्रेन शुरू हुई है, लेकिन एक ट्रेन कितना माल ही ले जा पाएगी? और दिल्ली तक नहीं, फ्रूट ग्रोवर्स की मांग है कि जो देश की अलग अलग मंडियां हैं वहां तक उनको बोगीज दी जाएं। वहीं अगर आप सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट है, लोकल जो एसआरटीसी है, एसआरटीसी की गाड़ियां दी जाएंगी, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी, क्योंकि यहां की बात करें तो यहां के जो मंडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहां एक गाड़ी भी नहीं आई है। उसमें भी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला गया है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो उत्तरी कश्मीर का इलाका है वहां आधे ट्रक चले गए, फिर जो दूसरे एमएलए हैं वो दक्षिणी कश्मीर ले गए, लेकिन यहां जो है इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। तो शिकायतें बहुत सारी हैं और उम्मीदें अब कम हैं, क्योंकि आज के युग में कोई ये जो है भरोसा नहीं कर सकता कि एक छोटा सा 500 से 600 मीटर का रोड स्ट्रेच है वो ठीक नहीं कर पा रही है सरकार पिछले 1 महीने से, जबकि रातों रात आज ब्रिज बन जाते हैं। सेना की बात करें, जो कई लोगों ने कहा था कि सेना के हवाला कर दीजिए सड़क, क्योंकि सेना रातों रात जो है ब्रिज बना देती है, तो ये रास्ता ठीक करना बड़ी बात नहीं है। पारिमपुरा फ्रूट मंडी में इस वक्त सेब हालांकि ट्रकों में जो है लादे जा रहे हैं, लेकिन आमिर साहब आप एक एप्पल व्यापारी हैं, मतलब सेब के व्यापारी हैं। हर साल कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ हम लगभग 5-6 साल से आ रहे हैं। 6 साल से जी। तो क्या आपका जो है ये काम का सीजन क्या रहता है, और उसमें क्या नॉर्मली होता था पिछले साल तक? पिछले साल के बनस्पत इस साल बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन खराब है, रास्ता का से लेके, गाड़ी से लेके, हर चीज का मतलब इस वजह से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हम लोगों को। कभी गाड़ी नहीं मिलती है तो कभी रास्ता कब बंद होता है। हम लोगों ने मतलब यहाँ से जो भी माल भेजा है इससे पहले, वो माल को पहुँचने में कम से कम पहले लगता था 5 दिन 6 दिन, अभी तकरीबन 13 दिन 14 दिन बाद माल पहुँच रही। तो अभी तक कितनी गाड़ियां बेच चुके हैं और नुकसान कितना हुआ है? वो आप बोल रहे हैं अगर 14 दिन में माल पहुंचे तो खराब हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जिस हिसाब से देखा जाए, हम लोग माल हफ्ते में 3 गाड़ी 4 गाड़ी भरते हैं, 5 गाड़ी ये भी भरते हैं। इनका भी नेपाल का माल जाता है, हमारा बिहार का माल जाता है, तो हम लोग को बहुत नुकसान हुआ है। बता नहीं सकते हैं क्या, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी 200 पेटी का लाट होता तो वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा सड़ गया।
वहाँ कुछ मतलब कुछ नहीं है। तो पिछले भी हम यहाँ आए थे पिछली बार, उस वक्त तो खैर बहुत बुरा हाल था। फिर सरकार ने कहा, कल भी अगर डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो बहुत वो दावे कर रहे हैं कि इतने ट्रक चले गए, इतना काम हो रहा है या नहीं, बेहतर हो रहा है। तो जमीन पे क्या हालत है, नहीं, क्या ये हमारा- सच? हमारा ये गलत है। हमारा ट्रक जो भी है, हमने सैटरडे को छोड़ा था ट्रक, वो अभी भी काजीकुंड रास्ते में फंसा हुआ है। अच्छा, अभी काजीगुंड में ही है। जी, सैटरडे को छोड़ा तो वो फंसा हुआ है, उसके बाद उससे पहले फ्राइडे को छोड़ा तो वो भी फंसा हुआ है। मतलब पिछले 3 दिन से काजीगुंड में ही है। जी, काजीकुंड में। तो जिस फिर क्या, कौन से ट्रक जो है ये बोल रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, चल रही है मूवमेंट? ये अभी अब ये तो नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे निकाल रहे हैं ऐसा। जो होना चाहिए जिस हिसाब से, मतलब कानवाई खुलना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। नहीं। तो आप बताइए, आप भी यही काम करते हैं? हम भी सेब का ही काम करते हैं। तो यही दिक्कतें हैं। और अगर आप की बात करें तो कितना नुकसान अभी झेलना पड़ रहा है? अभी तक हमको लगभग 25 से 30 लाख रुपया नुकसान चला गया। हफ्ते में 3-4 गाड़ी भरते हैं, जितना माल वहाँ पहुँचता है आधा दाम आता है। आधा आधा खराब हो गया होता आधा पूरा खराब होता है। 15-15 दिन पे गाड़ी छोड़ा है यहाँ से, तो वो माल का अब क्या होगा आप भी जान सकते हैं क्या होगा। 10 दिन पहले सरकार अभी बोल रही है कि नहीं, काफी बेहतर हुआ है। तो ग्राउंड पे कुछ बदला है? बहुत बुरा, और उससे भी बुरा हाल कर दिया सरकार ने। पहले गाड़ी चलता था 150 रुपया पेटी में नेपाल जाता था, अभी 400 रुपया पेटी में मैंने गाड़ी लगवाया है। और फिर भी अभी फ्राइडे को गाड़ी लोड हुआ, अभी तक काजीकुंड में ही है। फ्राइडे तो वो उस माल तो खराब हो जाएगा। माल तो खराब होगा ही ना। 400 रुपया पेटी भाड़ा दिया है, जबकि 150-130 रुपये पेटी पे माल जाता था नेपाल। हाँ, अभी 400 रुपया दे के मैंने उस गाड़ी को छोड़ा कि माल जाएगा सेपरेट अभी काजीकुंड में। अब आप ही बताइए व्यापारी को कितना नुकसान जाएगा। तिरपल भाड़ा देंगे और फिर भी गाड़ी को जाएंगे। सरकार ने इस पर बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब ट्रक ड्राइवर जब आपसे बात होती तो उनको रोका गया, क्या बोल रहे हैं? वो बोलता है आगे छोड़ता ही नहीं, यहीं पे है, वो छोड़ेगा तभी तो हम जाएंगे। चलो एक ड्राइवर झूठ बोला, अभी भी हमारा 4 गाड़ी वहाँ पे है। फ्राइडे को छोड़ा, सैटरडे को छोड़ा, संडे को भी छोड़ दिया। मंडी बंद था फिर भी वो छोड़ दिया, संडे को भी। सब गाड़ी यहीं पे है, सब गाड़ी सबका यही हाल है। सबका यही हाल है। जो पिछले दिनों ये जो फंसे, आप भी फंसे थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ फंसे? मैं सांबा में फंसा था। तो मतलब वहां से आप श्रीनगर आ रहे थे? जी। तो क्या बताइए, रास्ते का हाल बताइए। जो वहाँ ड्राइवर बेचारे फंसे हैं, जो रास्ते में इतनी दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आपने झेली और कितने दिन क्या दिक्कतें हुई? वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई। वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, बाथरूम की सुविधा नहीं थी, कोई खाने की सुविधा नहीं थी। बुरे हाल हो गए थे। कितने लोग फंसे? बहुत लोग थे हमारे साथ, कम से कम 1000 गाड़ी थी। 1000 गाड़ी। 1000। तो फिर कितने दिन के बाद आपको छोड़ा? हमको 13 दिन बाद में छोड़ा। तो अभी क्या आप कहते हो, जो लोग जा रहे हैं या जो उम्मीद से जा रहे हैं कि रास्ता खुला है, क्या हालात है? अभी ये हालात का तो मालूम नहीं, लेकिन यही है कि अगर इस तरह कोई फंस गया तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। जी। तो कहाँ पे दिक्कत हुई, वहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान है रास्ते पे? रास्ते पे तो वहीं पे था, जम्मू के पीछे पीछे ही। जम्मू के पीछे उधमपुर? उधमपुर तो हमको नहीं रोका। अच्छा, वहाँ नहीं रोका। वहाँ नहीं रोका। तो जब रास्ते में पहुंचे तो ज्यादा खराबी कोई जगह दिखी? कितनी जगहों पे ज्यादा खराबी? नहीं, इतनी ज्यादा खराबी नहीं थी। जैसा हमने रोड देखा ना, रोड के हिसाब से देखते हैं तो ये मालूम नहीं किस लिए रोक रखा है। इतना खराब नहीं, रोड उतना खराब नहीं है कि? रोड खराब नहीं जितना इन्होंने रोक रखा है। जी, आपका नाम? सजाद अहमद। सजाद साहब, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। तो अभी तक आप कोई फेरा ले गए? हाँ, फेरा लेके गया। कहाँ गए थे आप? दिल्ली गया था, दिल्ली से भी लेके गए? सेब लेके गया था। बताइए कहाँ फंसे, कितने दिन? ये इधर से हम निकले तो काजीकुंड में रोक दिया। ये छोड़ते हैं, बोलते हैं 200 गाड़ी टोटल छोड़ते हैं। ये बोलते हैं गाड़ी नहीं जी, इतना पास हो गया, इतना पास होता नहीं है। एक नाका छोड़ते हैं, 3-4 नाके होते हैं इनके। ये छोड़ते हैं कि नाके, उस एक नाके में 200 गाड़ी टोटल पास होता है। ये फिर बोलते हैं हम इतने दिन रुक जाते हैं। बोरे इतने दिन क्या रुके? हम बोलते हैं माल इधर उतारो, बोरे नहीं, गाड़ी छोड़ेंगे निकल जाना आगे। जब उधर 13 दिन के बाद पहुंचे तो पूरा बड़ा माल ही खराब हो गया। बोरे बड़ा अब नहीं देंगे। कितने दिन? 13 दिन लगे आपको? कहाँ से कहाँ तक? इधर श्रीनगर से दिल्ली तक। जी। तो माल खराब हो गया? माल खराब हो गया, कितना नुकसान? पूरा गाड़ी खराब हो गया। कितने अगर पैसों में हम हिसाब करें? हिसाब करोगे तो आप पता ही है कितना नुकसान होगा। तो अभी क्या हालात है? सरकार कह रही पिछले कुछ दिन से ठीक है। सरकार के कहाँ ठीक है? हम आते हैं, आप उधर से आते हैं मुगल रोड से होके, बस मुगल रोड से आते हैं, मुगल रोड से जाते हैं। मुगल रोड में क्या दिक्कत है? वो लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है, रोड खत्म नहीं होता है। वो बहुत लंबा, खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता है। 10-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो पिछले जो कुछ दिन से, जब से सरकार कह रही कि इतना हम माल चला गया है, तो आपके जो लोग गए हैं वो क्या बोल रहे हैं? कोई नई कहानी है रास्ते पे या फिर वही वैसे ही फंस रहे हैं? वैसे ही। तो ये बताइए कि सरकार कह रही है 1.7 लाख मेट्रिक टन जो है सेब हमने छोड़, लेकिन अगर डायनेमिक्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करें,
ये भी है कि एक ही साथ जो है फिर माल पहुंच रहा है और फिर स्टॉप स्टार्ट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो कॉन्वॉय पिछले 15-20 दिन में बंद पड़ी हुई थी यहाँ पे सारी, रिसेंटली लास्ट वीक में इन्होंने इनका फिगर ही जो है 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार गाड़ियाँ हमने जी छोड़ दी। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो माल आगे मंडियों में, जिस मंडी में 10 या 20 गाड़ी की डिमांड है, वहाँ पे 100, 150, 200 गाड़ियाँ एंटर हो रही है। मार्केट जो है 500 से 600 रुपये नीचे आ चुका है। जो सेब की पेटी पिछले एक हफ्ते पहले 1000 रुपये बिक रही थी, वो 400 रुपये पे आ चुकी है। ये पूरा लॉस में, ऑलरेडी इसमें 1200 करोड़ का लॉस यहाँ पे नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से हो गया था। अभी जो आगे पहुँच रहा है उसमें जो है किराया भी नहीं आ रहा है, इवन की बारदाने का पैसा भी ग्रोवर को नहीं आ रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है। ये जो नेशनल हाईवे, देखिए, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर ये रूटीन में चलाएंगे एक फिगर में चले गए, लेकिन ये जो गाड़ियों को हॉल्ट करे 2 दिन 3 दिन यहाँ पे, उसके बाद गाड़ियाँ आगे पहुँच रही है, ये मंडियों में जो है ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि ये सारा जो आपको पता है फ्रेश फ्रूट का काम है, ये डिपेंड रहता है, एक ही साथ बिल्कुल मंडी में पहुंच। डिमांड एंड सप्लाई का काम है। जब सप्लाई नॉर्मल चलेगी, डिमांड रहेगी, तो ग्रोवर को फायदा आएगा। एकदम से देखिए, दिल्ली मंडी में जो है 200, 150 गाड़ी आएगी तो ठीक मार्केट है। वहाँ 400, 500, 600, 1000 गाड़ियाँ रोज जा रही है। अब तो कुंडली बॉर्डर पे भी गाड़ियाँ मतलब रोक रखी है, क्योंकि इतना फ्लो जो है आसान। हाँ जी जी, तो रेट, तो आप जैसे एसोसिएशन के लोग हैं, लगातार सरकार से मिल रहे थे, तो इसका रेगुलेशन का प्लान क्यों नहीं बनाते? आप उनको बता नहीं रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है? क्योंकि सरकार तो उनको दिखाना है कि भाई हमने ऐसा कर दिया, लेकिन जो ये डायनेमिक्स है आपकी इंडस्ट्री के, वो तो उनको पता नहीं होगा। देखिए, गवर्नमेंट से कंटिन्यूसली हमारी बात चल रही है पिछले 2-3 हफ्ते से, जब से 26/8 से ब्लॉकेज का मामला आया हुआ था इधर रोड का, तब से भी बात चल रही है। अभी बैकलॉग है। देखिए, ग्रोवर जो है हार्वेस्ट कर रही है, पीक हार्वेस्ट सीजन है, बगीचों में माल पड़े हुए हैं, मंडी फुल पैक है। कल से थोड़ी सी राहत आई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी हो गई है, तो उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा माल जो मंडियों से बैकलॉग वाला पिछले हफ्ते कहाँ निकल रहा है, अभी नया किसी ने मंगवाया नहीं है। ये सेब जो इसकी जो लाइफ है 4 से 5 दिन 6 दिन होती है, ये पेटियों में सड़ रहा है, ये पूरा जो है खिल रहा है माल, आगे जहाँ भी ये पहुँच रहा है वहाँ पे इसमें ये खराब हो रहा है। अभी इनने ट्रेन लगाई थी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, ट्रेन जो है ये 8 बोगियाँ हमको बड़गाम पे दे रहे हैं। हमने इनको बोला था 20 से 25 बोगियाँ आप दीजिए, और दिल्ली से, खाली दिल्ली नहीं, क्योंकि यहाँ का माल जो है ऑल ओवर इंडिया में जाता है। देखिए, हमारे पास यहाँ खरीदार है, बिहार के है, कोयम्बतूर के है, या इधर महाराष्ट्र, बाकी स्टेशंस के भी है। अगर उन स्टेशंस तक के हमें दे देंगे, ये जो बोगीज है वो दे देंगे, उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो अभी आप कह रहे हो टू लिटिल है वो, मतलब उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ रहा है, हो रहा है, उससे ईज हो रहा है, उससे ईज हो रहा है कि थोड़ा बहुत दिल्ली तक जा रहा है। दिल्ली से फिर हमें ये जो है पलटी करना पड़ता है। देखिए, ये सेब है, ये फ्रूट है, इसको जितने झटके लगेंगे उतना ही दागी हो जाता है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बोगीज को भी लगाइए, और जो नेशनल, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों तक अलग अलग हिस्सों, हर किसी स्टेशन तक पहुंच जाए, और जो नेशनल हाईवे इसको यहाँ से जो अप ट्रैफिक है जम्मू की तरफ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। देखिए, कल हमारी कॉन्वॉय यहाँ से थी, उसको 11 बजे खोलना था, वो 12:30 खुली। शाम तक इनने 2-2.5 घंटे वो 2-3 बार रोक दी। उसमें कितनी गाड़ियाँ निकल जाएगी? 1-2 हज़ार गाड़ियाँ एक साथ निकल के वो आगे मंडियों में तबाही कर देती है। तो बहुत सारी शिकायतें, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो एक और कमर तोड़ झटका है घाटी की आर्थिक व्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे पहले टूरिज्म, फिर रॉटन मीट स्कैंडल जिसने रेस्टोरेंट बिजनेस को फिनिश कर दिया, और अब जो सबसे बड़ा स्तंभ यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का सेब हॉर्टिकल्चर, वो गिरने की कगार पे है। और इसका इम्प्लीकेशंस, इसका जो नुकसान है आज नहीं बल्कि आने वाले समय में दिख सकता है, जब लोगों का जो परचेजिंग पावर है, पैसा घूमना बंद होगा, और लोग जो हैं आगे इसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरह घाटी के लिए अभी से देख रहे हैं। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।